लिमिट्स। ठीक है, और लिमिट के लिए पहले एक एग्जाम्पल से विचार करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल से विचार कैसे होगा? सपोज टू बी, मेरे पास एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस फंक्शन की वन पर वैल्यू क्या आएगी? हम्म, अगर हम x को वन रख दें तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा? जीरो अपॉन जीरो। और जो अपने आप में क्या है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गई कि वन पर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा, वन पर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो एक काम करते हैं कि कुछ और करके देखते हैं। ये जो चीज है 0.998, ये वन के बहुत आसपास है, इस पर तो वैल्यू दे देगा। इस पर तो वैल्यू दे देगा, इस पर 0.0 थोड़ी आएगा। तो अगर x आपका 0.998 है, और कर लो 0.9980, तो मैं इस x को उस एफ एक्स में रखूंगा, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जी? 1.9980। मैंने कैलकुलेट भी कर लिया रखकर, मैंने रख दिया है उसमें। आगे बात समझ? ठीक है, अब मैं x को थोड़ा सा और बड़ा वन की तरफ करता हूँ, तो 0.9985, और थोड़ा सा वन के नजदीक गए। ठीक है, तो मैंने इसमें डाला, कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया? 1.9985। कोई दिक्कत तो नहीं? और थोड़ा सा नजदीक गए तो 0.9990 पर चले गए आपकी बात। मैंने ये डाला, कैलकुलेट किया, तो एफ एक्स आ गया 1.999। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं कैलकुलेट भी कर रहा हूँ साथ के साथ, वहां रख देता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। अब की बार मैंने x को 0.9995 रखा, और वन की तरफ चला, तो मैंने कैलकुलेट करके देखा, एफ ऑफ एक्स आ गया 1.9995। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और नजदीक गया, तो x इज इक्वल टू 0.9998। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा जी? कैलकुलेट करके देखूंगा, 1.9998। और मैं फिर और नजदीक गया वन के, 0.9999, तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1.99999। तो आपको एक चीज मिली थी शुरू में कि x इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफाइन नहीं था। ठीक है, लेकिन वन, अगर वन से थोड़ा सा पीछे जाएं तो वहां फंक्शन डिफाइन था। तो आप धीरे धीरे x को किसकी तरफ ले जा रहे हो भाई साहब? वन की तरफ। अगर हम x को वन की तरफ चलाएं तो f ऑफ x किसकी तरफ चल रहा है धीरे धीरे? टू की तरफ। दिखाई दे रहा है ना? जैसे जैसे x वन की तरफ चल रहा है तो f ऑफ x किसकी तरफ चल रहा है? टू की तरफ। तो आपको एक चीज पता चल गई कि x इक्वल टू वन पर फंक्शन की वैल्यू तो मिली नहीं थी, लेकिन अगर x को मैं वन की तरफ चलाऊं, अभी मैं लेफ्ट साइड से चला रहा हूं वन की तरफ, कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। तो f ऑफ x किसकी तरफ जा रहा है? टू की तरफ। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा और काम करूं कि अभी तो लेफ्ट से वन की तरफ चला रहा हूं, और अगर राइट से वन की तरफ चलाऊं तो भी एफ ऑफ एक्स टू की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज महसूस हुई
कि x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इंडिटरमिनेट आ रही थी, लेकिन x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, 2। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, लिमिट का। और यहां आप ऐसे करके बीच में 1 रखो, तो इस साइड से ही तो आ रहे हो धीरे धीरे 1 की तरफ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स अल्टीमेटली किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। अगर इस साइड से भी आऊं तो भी एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ ही। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है लिमिट का, कि जैसे जैसे x 1 की तरफ चलता है आपका एफ ऑफ एक्स टेंड करता है किसकी तरफ टेंड करता है, 2 की तरफ। ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी, 2। तो अब यहां से मैं बात करने लग जाऊंगा डेफिनेशन की। अगर लिमिट पर आपको विस्तारित रूप से बात करनी है तो उसके लिए मेरा लिमिट नाम से ही चैप्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम उतना काम करेंगे जितना बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पर्याप्त है, ठीक है जी। देखते हैं आगे। अगर आपको लिमिट में और एडवांस में जाना है कि कैसे ये चलती है, तो आपको लिमिट नाम से जो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर लेक्चर, उसको जाकर देख लेंगे, ठीक है जी। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन ऑफ लिमिट। आपने एक चीज महसूस करी थी कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं था। अब इसको चेंज कर दो जरा एग्जांपल को। और एग्जांपल मैंने ये ले लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। यानी पीछे वाले में और इसमें अंतर देखो, 1 की जगह ए स्क्वायर आ चुका है और x की जगह पर 1 रख लीजिए, x इक्वल टू ए। पॉइंट ये हो गया। तो आपको एक चीज नजर आएगी कि अगर x इक्वल टू ए इसमें पुट कर दूं तो 0.0 आएगा। तो x इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट a एक्सेप्ट पॉसिबली एट a itself। यानी a पर डिफाइन हो या ना हो, a के नेबरहुड में जरूर डिफाइन होना चाहिए। यानी a से थोड़ा सा पीछे डिफाइन होना चाहिए और a से थोड़ा सा आगे, ठीक है। यहां भी तो हम वही कर रहे थे कि 1 से पीछे डिफाइन था, 1 पर डिफाइन नहीं था, लेकिन 1 से पीछे के पॉइंट्स पर आंसर दे रहा है और 1 से आगे के पॉइंट्स पर भी आंसर दे रहा है। 1 पर दो या मत दो। तो लिमिट के लिए जिस पॉइंट पर लिमिट निकाली जानी है उस पर डिफाइन होना जरूरी नहीं है। हो तो भी बहुत बढ़िया और ना हो तो भी बहुत बढ़िया। क्लियर। डेफिनेशन की बात करते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए इटसेल्फ, देन अ रियल नंबर एल। तो तब हम किसी रियल नंबर एल को द लिमिट बोल देंगे, किसकी, फंक्शन एफ की, जब एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा हो, ए की तरफ। If for any arbitrary chosen positive in number epsilon, however small but not zero, there exists a corresponding number delta greater than zero such that mod of f of x minus L is less than epsilon for all values of x for which 0 is less than mod of x minus a is less than delta। ठीक है। अगर आपको ये मिल जाता है, यानी हर एप्सिलॉन के लिए अगर आपको डेल्टा नजर आ रहा है किस प्रकार, अभी डेफिनेशन के ऊपर और बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हर एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा नजर आ रहा है किस प्रकार कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स लाइज, या फॉर एक्स सेटिस्फाइंग 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो हम कह देंगे कि x टेंस टू a पर f ऑफ x की लिमिट क्या होगी, L होगी। ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाह रहे हैं थोड़ा सा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं लिमिट की डेफिनेशन। लिमिट्स की लेट f बी अ फंक्शन, f बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम neighborhood of a point
इन सम डिलीटेड कर दो, इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए, देन a real number, then a real number L is said to be the limit of f as x tends to a, if for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of fx minus L is less than epsilon for all 0 is less than mod of x minus a is less than डेल्टा। यानी कुल मिलाकर बात ये है, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लो। अब डेफिनेशन यही वाली याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा डीप डाउन भी नहीं जाना है कि डेफिनेशन के ऊपर काम करना है, जस्ट समझने भर का है। अगर आपको डेफिनेशन पर काम करना है तो लिमिट का लेक्चर आपका पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने ये काम किया हुआ है हर किसी के ऊपर, एप्सिलॉन और डेल्टा के ऊपर, कि कैसे हर एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिलेगा, डेल्टा। आपके पास टाइम है, आप जाकर देखेंगे, ठीक है जी। तो ये कह रहा है कि सपोज करो एफ कोई फंक्शन है जो ए के डिलीटेड नेबरहुड में क्या है, डिफाइन हो रहा है। यानी ए पर डिफाइन हो या ना हो, ए के पड़ोसी पॉइंट्स पर वो डिफाइन होना चाहिए। यानी ए से आगे भी डिफाइन होना चाहिए और ए से पीछे भी डिफाइन होने का मतलब है उन पॉइंट्स पर वो वैल्यू दे। क्लियर होगी बात? तो तब किसी रियल नंबर एल को मैं लिमिट बोल दूंगा किसकी, फंक्शन एफ की। कब? जब प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको क्या मिल जाए, डेल्टा मिल जाए। किस प्रकार कि mod of fx minus L is less than epsilon for all 0 is less than mod of x minus a is less than delta। अब एक काम करो, अगर इसमें x की वैल्यू a रख दूं, इस पर हल्का सा काम मैं करूंगा। अगर इसमें मैं x की वैल्यू a रख दूं तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, लेकिन रखना किससे बड़ा है, 0 से बड़ा। यानी x को a नहीं रखना, x को a आपको नहीं रखना, तो इसीलिए डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइन हो जाए, क्योंकि मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे x इक्वल टू ए पर डिफाइन चाहिए भी नहीं। बस a से पीछे डिफाइन हो और a से आगे। जैसे अभी एग्जांपल में 1 से पीछे डिफाइन था और 1 से आगे भी डिफाइन था। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बड़े आराम से, ठीक है। इसका हल्का सा पोस्टमार्टम कर देते हैं। इसको यहां पकड़ो ये जो कंडीशन लिखी हुई है ये है mod ऑफ x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो इसका मतलब है कि x माइनस ए का पॉजिटिव भी डेल्टा से छोटा होगा। तो दिस इंप्लाइज, पहले तो x माइनस ए का पॉजिटिव भी डेल्टा से छोटा होगा और x माइनस ए का निगेटिव भी किससे छोटा होगा, डेल्टा से। तो ऊपर वाले को तो a नाम दे दो, नीचे वाले में माइनस की मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा, इसको नाम दे दो b। और a और b को कंबाइन करें तो आपको ये मिलेगा कि माइनस डेल्टा से बड़ा है कौन, x माइनस ए, लेकिन छोटा किससे है, डेल्टा से। दोनों को कंबाइन कर दिए कंडीशंस को। आप थ्रू आउट ए जोड़ दीजिए, थ्रू आउट क्या जोड़ दें, ए। तो हो जाएगा a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। तो चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों एक ही बात है। अब एक काम कर लेता हूं, मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा है, और डेल्टा बहुत छोटा सा होता है, यानी बीचों बीच a। अगर a में से डेल्टा हटाऊंगा, मतलब a में से डेल्टा घटाऊंगा, तो थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, यहाँ क्या होगा, a माइनस डेल्टा। और अगर a में डेल्टा जोड़ूंगा तो आगे चला जाऊंगा, यहाँ क्या होगा, a प्लस डेल्टा। ठीक है, अब ये आपका इतना मैटर तैयार हो गया, इतना।
कि x आपको यहां से रखना है, ठीक है। इतने ही इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे, यानी x को वैल्यू कहां से देनी है, a माइनस डेल्टा से आगे आगे और a प्लस डेल्टा से पीछे पीछे। a मत देना, क्या नहीं देना, a ना देनी है, a माइनस डेल्टा से आगे आगे की देनी है और a प्लस डेल्टा से पीछे पीछे की, लेकिन a वैल्यू x को नहीं देनी है। अब यहां से कोई भी वैल्यू पकड़ो x की और उसको इसमें रखो, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उस नंबर का और जो लिमिट है l, उसका अंतर किससे छोटा आएगा, एप्सिलॉन से, ठीक है। ठीक है, आप दोबारा से यहां से कोई उठाएं, उठा लिया यहां से, इसमें डाला, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी एफ एक्स की, उसका एल से अंतर निकालेंगे। ये माइनस क्या निकाल के देता है, अंतर। 12 में और 7 में कितने का अंतर है, तो 12 में से 7 घटाकर ऐसे मॉड ले लो 5 का, या ऐसे लिख लो कि 7 माइनस 12, फिर मॉड कर लो तो भी पहुंच ही आएगा। तो अगर इस इंटरवल से आप कोई भी एक्स उठाओगे, उसको यहां रखोगे, ठीक है, तो कुछ वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू में और एल में अंतर किससे छोटा आएगा, एप्सिलॉन से। अगर प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिल जाता है, ठीक है, किस प्रकार कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो फिर हम इस एल को इस फंक्शन एफ एक्स की क्या बोल देते हैं, लिमिट बोल देते हैं, जब एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा हो, ए की तरफ। क्लियर होगी बात। आपने जेसीबी चलती हुई देखी है क्या, हाँ गड्ढा खोदती है, तो जेसीबी चलाने वाला जो ऑपरेटर होता है उसके पास ऐसे दो वो होते हैं कंट्रोलर टाइप के, ठीक है, होते हैं, और ऐसे आगे एक बड़ा सा होता है ऐसे करके उसका वो, ठीक है, जिससे गड्ढा खुदता है। तो आपको बताए यहां का चेंज यहां दिखता है, अगर वो हल्का सा इसको ऐसे करेगा, यानी एक्स को चलाएगा हल्का सा ए की तरफ, तो ये एफ ऑफ एक्स है। भाई एफ ऑफ एक्स इस पर डिपेंड कर रहा है, इसको हल्का सा ऐसे हिलाता है तो वो चलता है ना। तो ये है कि जैसे जैसे एक्स ए की तरफ बढ़ता है, एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ बढ़ता है, एल की तरफ। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो कुल मिलाकर अगर हर एप्सिलॉन के लिए डेल्टा मिल जाए किस प्रकार कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, 0 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, तो फिर ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी लिमिट कौन बन जाएगा, एल, जब एक्स किसकी तरफ टेंड कर रहा हो, ए की तरफ, ठीक है। मेरा पूरा लेक्चर फिर एप्सिलॉन और डेल्टा में ही निकल जाएगा अगर एक बार मैं वहां चला गया तो, ठीक है। तो मैं बचाना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरे पास है तो आप वहां से देखें, यहाँ से केवल आपको लिमिट देखनी है, ठीक है, और बिल्कुल देखें, ठीक है जी। आपको बस क्या करना है कि आपको मेरे चैनल पर ही जाकर देख लेना, कि वैसे मुझे पता है कि एलटी ग्रेड में पड़ा हुआ है वो लिमिट वाला, ठीक है। एलटी ग्रेड की एक प्लेलिस्ट है, एलटी ग्रेड नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें पड़ा हुआ है लिमिट। आपको सारे एप्सिलॉन और डेल्टा के विषय में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि एप्सिलॉन डेल्टा असल में होते क्या हैं। मौजूदा टाइम पर आपको क्या पढ़ना है, केवल लिमिट, डेफिनेशन देखनी है। ये तो मैंने इतना बता भी दिया, वरना आपको सीधा डेफिनेशन देखना है। और ये बात याद रखनी है कि जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकाल रहे हो उस पर फंक्शन का डिफाइन होना जरूरी नहीं है। आगे बढ़े, ठीक है जी, चलिए आगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, जरा गौर से देखना थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट। ये कह रहा है इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, जब x a की तरफ टेंड कर रहा हो तो f ऑफ x की लिमिट क्या आ जाती है, l, और l ऑब्वियसली कैसा है, नॉन जीरो। तो देन देयर एग्जिस्ट नंबर k पॉजिटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि मॉड ऑफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन k whenever 0 इज लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब समझाते हैं। इसका मतलब ये है, आपको पता है कि एफ एक्स की लिमिट क्या आ रही है जी, एल आ रही है,
ठीक है, एफ एक्स की लिमिट क्या है, एल। देखना, अगर एफ एक्स की लिमिट एल है तो मैंने अभी इसका पोस्टमार्टम करके दिखाया था आपको, ठीक है। इसका पोस्टमार्टम कैसे होता है कि ए माइनस डेल्टा से बड़ा होगा एक्स और ए प्लस डेल्टा से छोटा होगा, यानी इस इंटरवल में लाई कर रहा होगा। यहाँ होगा आपका ए माइनस डेल्टा और यहाँ होगा ए प्लस डेल्टा, और एक्स की वैल्यू आपको ए नहीं रखनी है, ए को हटाकर काम करना है, यानी ये हमने हटा देना है, ठीक है। बाकी इनमें से कोई भी रख सकते हो और इनमें से कोई भी रख सकते हो। तो जब आपका एक्स यहां से लेकर यहां तक कुछ भी दूं मैं, ठीक है, तो मुझे एक के नाम का पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। किस प्रकार कि इन वैल्यूज पर जो फंक्शन डिफाइन होगा, एक्स की इन वैल्यूज पर जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे, यानी इन वैल्यूज पर जो फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, तो उस वैल्यू का मॉड ऑलवेज के से क्या रहेगा, बड़ा बड़ा रहेगा। क्लियर, ऐसा के ऑलवेज मिलेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ठीक है, ये लिमिट की डेफिनेशन से ही बनाया है इन्होंने। लिमिट कितनी आ रही है, एल। आपने पता है कि एफ एक्स और एल का अंतर किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से, और जब एक्स लाई कर रहा हो इस इंटरवल में, ठीक है। और सेम यहां पर भी वही है कि अगर एक्स लाई कर रहा है इस इंटरवल में, तो इन पॉइंट्स पर जो वैल्यूज आएंगी, इन पॉइंट्स पर जो वैल्यूज आएंगी, उनका मॉड किसी के से बड़ा रहेगा, जहां के कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर होगी बात। लेकिन इसमें पहले लिमिट एग्जिस्ट कर जानी चाहिए, तब ये रिजल्ट लगाएंगे कि जब फंक्शन की लिमिट क्या आ रही हो, एल। क्लियर हुआ, बढ़ते हैं आगे। ऑल्सो देन, अगर फंक्शन की लिमिट एल आ रही है तो उसके रेसिप्रोकल की लिमिट, लिमिट का रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है, जैसे सीक्वेंस में था सेम। आते हैं थ्योरम नंबर 2 पर। ये कह रहा है कि द लिमिट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिट्स, यानी अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू a, f of x is equal to l आ रहा है, एंड लिमिट x टेंड्स टू a, gx is equal to m आ रहा है। तो फिर पहला वाला यानी दूसरे से, देन लिमिट x टेंड्स टू a, fx प्लस gx क्या आएगा साहब, l प्लस m, ठीक है। यानी अगर दो फंक्शन के सम की लिमिट निकालनी है तो उनकी लिमिट्स का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। वही तो किया मैंने। अगर एफ एक्स की लिमिट एल है और जी एक्स की लिमिट एम है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की लिमिट क्या आएगी, एल प्लस एम। ऐसे ही बिल्कुल प्रोडक्ट के लिए है कि अगर एफ एक्स की लिमिट एल आ रही है और जी एक्स की लिमिट एम आ रही है, तो उनके प्रोडक्ट की लिमिट क्या आएगी, एल इंटू एम। एफ एक्स इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एल इंटू एम। क्लियर हुआ ये भी। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, थ्योरम नंबर 4। द लिमिट ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू द कोशेंट ऑफ द लिमिट प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। यानी पीछे ही काम कर लेंगे। अगर एफ एक्स की लिमिट एल है और जी एक्स की लिमिट एम है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसकी लिमिट आएगी एल अपॉन एम। बस ये रखनी है शर्त कि प्रोवाइडेड दैट, यानी बशर्ते प्रोवाइडेड बाय एम इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी लोअर जो जी एक्स की लिमिट है वो कैसी रहनी चाहिए, नॉन जीरो रहनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे बढ़े, आगे थ्योरम नंबर 4 तक हो गया, अंडरलाइन करते रहेंगे आप।
ये अपने यहाँ रिजल्ट लिखेंगे वन लाइनर। आगे कह रहा है थ्योरम नंबर 5 में कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन डी। सपोज करो एफ डिफाइन हो रहा है किसी डोमेन डी पर, और उस डोमेन पर फंक्शन ऑलवेज नॉन नेगेटिव रहता है। ठीक है, यानी फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, या फिर ऐसे कहूं कि कोई भी वैल्यू ले लो डोमेन से, फंक्शन उस पर डिफाइन होगा और वैल्यू कैसी आएगी, नॉन नेगेटिव। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। जब एक्स डी से आ रहा हो तो एफ ऑफ एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, 0 या 0 से बड़ा। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर लिमिट भी 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। अगर फंक्शन पूरे डोमेन पर नॉन नेगेटिव है तो उसकी लिमिट भी कैसी आएगी, नॉन नेगेटिव। ये हमने आपको सीक्वेंस में बताया था कि अगर सीक्वेंस की सारी टर्म नॉन नेगेटिव हैं तो फिर उसकी लिमिट भी क्या रहती है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, क्लियर। अगला इसके एक कॉरलरी भी है कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन डोमेन डी एंड लेट एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। और अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी लिमिट ऑलवेज कैसी आएगी, नॉन नेगेटिव। ऊपर वाले में तो फंक्शन नॉन नेगेटिव रह रहा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोलने का मतलब है नॉन नेगेटिव रहना। नीचे वाले में फंक्शन कैसा रह रहा है पूरे डोमेन पर, पॉजिटिव, फिर भी लिमिट क्या आएगी, नॉन नेगेटिव। तो इसको क्लियर पढ़ लें बिल्कुल। अगर फंक्शन पूरे डोमेन पर 0 या 0 से बड़ा रहता है तो उसकी लिमिट भी 0 या 0 से बड़ी ही आएगी। दूसरा कॉरलरी दे दी, ये अथवा में होता है, 0 या 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा वाला भी पढ़ लिया, इन्होंने वो 0 से बड़ा वाला केस अलग दे दिया है कि भले ही फंक्शन पूरे डोमेन पर कहीं भी 0 ना हो लेकिन फिर भी उसकी लिमिट उस डोमेन पर 0 हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़े, थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 में कह रहे हैं कि लेट एफ एंड जी बी डिफाइंड ऑन डी। और दोनों किस डोमेन पर डिफाइन है, डी डोमेन पर। और पूरे डोमेन पर एफ एक्स बड़ा या बराबर रहता है किससे, जी एक्स से। ठीक है, तो फिर एफ एक्स की लिमिट भी बड़ी या बराबर आएगी जी एक्स की लिमिट से। बस दोनों लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्लियर होगी बात। इसकी कॉर्लरी में ये बड़ा या बराबर में से बराबर वाला हटा दिया है, केवल क्या बोला हुआ है कि अगर एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से पूरे डोमेन पर तो फिर एफ एक्स की लिमिट बड़ी या बराबर रहेगी जी एक्स की लिमिट से, प्रोवाइडेड दैट दीज लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो यहां तक। ये सारे स्टेटमेंट आपको वन लाइनर बना बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं, समझ गए। हाँ, चलें आगे, थ्योरम नंबर 7 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 7 कह रही है कि लेट एफ जी एंड एच बी डिफाइंड ऑन डी। इस बार टोटल कितने फंक्शन है, 3, एफ जी और एच, और तीनों ही डिफाइन हो रहे हैं डोमेन डी पर। ये सैंडविच नहीं आ गई, ऐसे टाइप किया कि एफ एक्स बड़ा या बराबर रहता है जी एक्स से और जी एक्स बड़ा या बराबर रहता है एच एक्स से। तो जहां ये जा रहे होंगे वहीं बीच वाला जाएगा। हाँ, और सपोज करो जहां ये जाने का मतलब ये दोनों एक जगह जाने चाहिए, इन दोनों की लिमिट सेम आनी चाहिए, तो इन दोनों की जो लिमिट आएगी वही बीच वाले की आएगी। तो ये वही कह रहा है कि लेट एफ जी एंड एच बी डिफाइंड ऑन डोमेन डी एंड लेट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स। देन अगर इन दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है, किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पर बीच वाले की भी लिमिट वही आएगी जो इन दोनों की है कि लेट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एच ऑफ एक्स। इन दोनों की लिमिट बराबर आ गई एक्स टेंड्स टू ए पर, तो एक्स टेंड्स टू ए पर जी एक्स की भी लिमिट वही आएगी जो इन दोनों की थी, बिल्कुल सीक्वेंस की तरह। तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स एग्जिस्ट
एंड फिर लिमिट बीच वाले की लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और तीनों की लिमिट क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी जो इन सिरे वालों की आ रही होंगी वो ही आएगी बीच वाले की। आगे बात समझ में, आपने सीक्वेंस में पढ़ा हुआ है, सैंडविच या स्क्वीज थ्योरम नाम से। मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कहूंगा पर अच्छा है। 8 8 में कह रहा है कि किसी फंक्शन की लिमिट एल आ रही है एक्स टेंड्स टू ए पर, तो उस फंक्शन के मॉड की लिमिट, लिमिट का मॉड आएगा, ठीक है। तो देन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एल। कोई परेशानी तो नहीं, बढ़ते हैं आगे। थ्योरम नंबर 9 की बात करते हैं। थ्योरम नंबर 9 थ्योरम नंबर 9 कह रही है कि इफ देयर इज अ नंबर डेल्टा पॉजिटिव सच दैट hx is equal to 0 whenever 0 is less than mod of x minus a is less than delta, then limit x tends to a hx is equal to 0। बहुत ध्यान से देखना जरा, इसका पोस्टमार्टम आपने किया हुआ है। इसमें कहां से कहां तक के पॉइंट आते हैं, a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा तक के आते हैं, ठीक है। और बीच में क्या बैठा रहता है, यहाँ a। दुनिया भर के पॉइंट है a माइनस डेल्टा से लेकर a प्लस डेल्टा तक। एक काम देखो, अगर इस इंटरवल में, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कहीं भी ये फंक्शन एच एक्स 0 हो गया, अगर किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो गया, 0, तो फिर x टेंस टू a पर इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 0। आगे बात समझ में, ये इतना बड़ा है नहीं, छोटा सा नेबरहुड है, क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा सा होता है। तो ए से हल्का सा आगे जाते हैं और ए से हल्का सा पीछे जाते हैं, ये छोटा सा नेबरहुड बनेगा। इस नेबरहुड में अगर एच एक्स कहीं भी 0 हो गया, ए के आस पड़ोस में, या ये कहूं ए के पड़ोस में अगर फंक्शन कहीं 0 हो गया, तो ए पर फंक्शन की लिमिट क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसे बोला जा सकता है। क्लियर होगी बात, ये समझ में आया। चलते हैं आगे। कॉरलरी बहुत बढ़िया, सेम वही नजर आ रहा है। अगर इस इंटरवल में किसी पॉइंट पर दोनों फंक्शन बराबर आंसर करते हैं, तो फिर दोनों की लिमिट उस ए पॉइंट पर क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। पहला वाला ये था, पहले वाले में क्या था कि अगर ये बीच में कौन बैठा है, ए से हल्का सा पीछे जाओ, ए से हल्का सा आगे जाओ, छोटा सा इंटरवल तैयार हो गया। अगर इस इंटरवल में एच एक्स कहीं 0 हो गया, तो x टेंस टू a पर एच एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी, 0। एक दूसरा ये है, ये बीच में a है, a से हल्का सा पीछे जाओ, a से हल्का सा आगे जाओ। अगर इस इंटरवल में किसी पॉइंट पर एफ एक्स और एच एक्स बराबर आ रहे हैं, जी एक्स है, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों बराबर आ रहे हैं, तो फिर x टेंस टू a पर इनकी लिमिट भी क्या आएगी, बराबर आएगी। क्लियर हो गया, बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। आगे बढ़े, 10 की बात करते हैं, और 10 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है 10। 10 ये कह रही है कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, हमारे पास टोटल दो फंक्शन है, एक की लिमिट साफ साफ क्या आ रही है, 0, कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा फंक्शन बाउंडेड है ए के डिलीटेड नेबरहुड में, ए के, हाँ, तो फिर दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट क्या आ जाएगी, 0। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
अब इसके ऊपर एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, इससे करेंगे हम। आपने स्टेटमेंट को दोबारा से देखना है। आपको क्लियर है कि x टेंस टू a पर f ऑफ x की लिमिट क्या आ रही है, 0। और जो दूसरा फंक्शन gx है वो a के नेबरहुड में कैसा है, बाउंडेड। बाउंडेड होने का मतलब है कि वैल्यू किन्हीं दो वैल्यू के बीच ही रहे, ठीक है। तो फिर दोनों फंक्शंस के प्रोडक्ट की लिमिट भी क्या आ जाएगी, 0। एग्जाम्पल यही वाला करेंगे जो यहाँ दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x। तो लिमिट x टेंस टू 0 और x साइन 1/x। क्लियर। आप एक को मान लीजिए f(x) कि लेट f(x) इज इक्वल टू x, एंड दूसरे को मान लीजिए gx इज इक्वल टू साइन 1/x। कोई दिक्कत तो नहीं। अब a यहाँ कौन है, 0, तो पहले की लिमिट निकाल दो कि लिमिट x टेंस टू 0 और f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x इज इक्वल टू 0। एक काम तो हो गया, x टेंस टू a पर fx की लिमिट क्या आ गई, 0। ऑल्सो आपको एक बात मालूम है कि साइन में साइन में पहली बात तो आपको ये बात मालूम है कि साइन ऑलवेज आंसर करता है -1 से बड़े या बराबर और 1 से छोटे या बराबर। -1 और 1 के बीच ही रहता है, कुछ भी रख दो। तो 0 तो रखना मत x की जगह पर, क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड का है ना। 0 नहीं रखना, 0 के जस्ट बाद जो पॉइंट्स आएंगे और 0 से जस्ट पहले जो पॉइंट आएंगे उनको रखकर देख लो, यानी 0 के नेबरहुड के पॉइंट रखकर देख लो ऐसे करके कि बीच में 0 है, 0 से हल्का सा पीछे आए और 0 से हल्का सा आगे गए। तो यहां से अगर पॉइंट रखूंगा मैं, ठीक है, तो जो साइन है उसकी वैल्यू हद से हद -1 चली जाएगी। तो -1 से तो बड़ी या बराबर रहेगी और 1 से छोटी या बराबर रहेगी। आपने देखा भी हुआ है, या फिर एक चीज देख लो, आपने साइन का ग्राफ देखा होगा, ऐसे चलता है। आपको 0 यहाँ बीचों बीच नजर आ रहा है, 0 से हल्का सा आगे हल्का सा पीछे गए, ठीक है। तो 1 तो यहाँ है और -1 यहाँ है, तो ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ऐसे करके मिला लो यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूं कि मॉड ऑफ साइन एक्स साइन 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x रहती है ऑलवेज, ठीक है। x कुछ भी रखो, साइन का जो मॉड है ऑलवेज किससे छोटा है बराबर रहता है। आप कह दोगे कहाँ दिखाई दे रहा है कि -1 और 1 के बीच है, इसका पोस्टमार्टम कर लो। साइन 1/x छोटा रहेगा 1 से और इसका नेगेटिव भी छोटा रहेगा किससे, 1 से। नीचे वाले माइनस की मल्टीप्लाई कर लो, यानी साइन 1/x इज ग्रेटर देन -1। इन दोनों को कर देंगे कंबाइन, इन दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन, इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे, किस किस को, एक तो इसको और एक इसको। तो यहां से तो साइन 1/x किससे बड़ा है बराबर दिखाई दे रहा है, और यहां से +1 से। तो अल्टीमेटली आ जाएगा ना कि -1 से बड़ा या बराबर रहेगा साइन 1/x ऑलवेज, और 1 से छोटा या बराबर रहेगा, ठीक है। तो ये हर जगह ही बाउंडेड है, ये हर जगह ही क्या है, फॉर ऑल एक्स लिखा हुआ है ना। जब हर जगह ही बाउंडेड है तो 0 के नेबरहुड में भी कैसा रहेगा, बाउंडेड ही रहेगा, डिलीटेड में, ठीक है। तो दूसरा वाला जो gx है वो 0 के डिलीटेड नेबरहुड में कैसा हो गया, बाउंडेड। एक जा रहा है 0 पर और एक है बाउंडेड, तो दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बात। ऐसे ही कॉस भी बाउंडेड होता है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x कॉस 1/x ये भी 0 आएगा, ठीक है। और कुछ भी बना सकते हैं।
लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन x, ये भी 0 आएगा क्योंकि ये पहला वाला 0 पर जा रहा है, दूसरा वाला बाउंडेड है। ठीक है, आप कुछ भी लिख लो कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स टू द पावर 25 साइन 2x, ये भी 0 आएगी क्योंकि ये वाला 0 पर जा रहा है और ये वाला बाउंडेड है 0 के नेबरहुड में। ठीक है, तो जैसे ही साइन और कॉस दिखाई दें तो साइन और कॉस तो हर जगह बाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो 0 के डिलीटेड नेबरहुड में भी कैसे होंगे, बाउंडेड। तो तुरंत इसका आंसर क्या किया जाएगा उस थ्योरम से, 0। क्लियर होगी बात? बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। चले आगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे तो तुरंत काम कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीछे हो गया क्या? ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट चलता है जो 12वीं में आप देखकर भी आए हो, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो याद करो डेफिनेशन लिमिट की, वहीं चलते हैं लिमिट की डेफिनेशन के पास जहां हमने लिखी थी खुद से। ठीक है, यहां मैंने ये कहा था कि भैया एक्स आप कहीं से भी उठा कर रखो, ए माइनस डेल्टा से आगे आगे और ए प्लस डेल्टा से पीछे पीछे, और मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से। और हर एप्सिलॉन के लिए क्या मिल जाए आपको, डेल्टा मिल जाए। ये बात जानते हो ना? ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसका जो पोस्टमार्टम मैंने किया था तो ये आया था, और इसका मतलब ये है कि दैट इज एक्स बिलोंग्स टू, ओपन है ना, बड़ा रहना चाहिए, तो a माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, और इसमें से आपको a हटा देना है, तो माइनस सिंगलटन a ऐसे लिख लो, क्योंकि a को नहीं रखना ना, x को a नहीं रखना। ठीक है, और इसको लाइन खींचकर बताऊं, a बीचों बीच है, a माइनस डेल्टा यहाँ हो जाएगा और a प्लस डेल्टा यहाँ हो जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं? अब अभी तक आप a की तरफ चलने के लिए स्वच्छंद थे दोनों तरफ से। अल्टीमेटली आज हमने जहां से शुरू किया था, हम किसकी तरफ चल रहे थे, हम ए की तरफ चल रहे थे, तो एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ जा रहा था, अगर हम एक्स को ए की तरफ चलाएं तो एफ ऑफ एक्स किसकी तरफ चलता है, लिमिट की तरफ, एल की तरफ। तो जब आप एक्स की तरफ, एक्स ए की तरफ चल रहा था, तो अभी तो दोनों साइड से चल रहा है। मैंने कहा कि आप यहां से भी रख सकते हैं और यहां से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एक काम करो कि दोनों तरफ से ना चलाकर किसी एक तरफ से चलाओ, या तो राइट से चलाओ या लेफ्ट से चलाओ। तो ए का राइट साइड किधर होगा, ए का लेफ्ट है वो, आपका राइट साइड। ठीक है, ए का राइट तो इधर है, तो किस किस साइड से चलाएंगे, राइट हैंड साइड से। तो अब की बार राइट हैंड लिमिट की जो डेफिनेशन है उसमें बिल्कुल सेम टू सेम यही डेफिनेशन लिख दें। ठीक है, बस करना क्या है आपको, यहां लिख देना है कि, एक मिनट रुक जाओ, मैं लिमिट की डेफिनेशन दोबारा ही लिखकर आपको समझाऊंगा क्योंकि आप छोटे हो। मैंने जब लिमिट की डेफिनेशन लिखी थी तो लिमिट की डेफिनेशन मेरी ये थी कि लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन defined in some deleted neighborhood of a, deleted neighborhood of a point a, यहाँ ध्यान दो, of a point a, then
a real number, then a real number L is said to be the limit of A as the limit of F as x tends to x tends to A if for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of such that mod of f of x minus L is less than epsilon for all 0 is less than mod of x minus a is less than डेल्टा। मैंने ये तो डेफिनेशन लिखी थी है लिमिट की। इसमें आप स्वच्छंद थे x को a की तरफ राइट से भी ले जाने के और लेफ्ट से भी ले जाने के। अब मैं कौन सी साइड से ले जाना चाह रहा हूं, तो मैं इसकी जगह अगर ये लिख दूं कि x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा, अभी बताया था आपको लिखकर, और माइनस a, ठीक है। इसको खींच दो यहीं, ये होगा a माइनस डेल्टा आपका यहां और a प्लस डेल्टा आपका यहां, और a कहां होगा, बीचों बीच। अब आप एक काम करो, दोनों तरफ से मत ले जाओ। अगर राइट हैंड लिमिट डिफाइन करनी है तो आप किस साइड से ले जाओ, राइट हैंड साइड से। यानी x को a की तरफ कौन सी साइड से ले जाएंगे, राइट हैंड साइड से, इस साइड से। और a पर तो कभी पहुंचोगी नहीं, तो x कहां लाई कर रहा है, a से आगे आगे और a प्लस डेल्टा से पीछे पीछे। तो यहां चेंज कर दूं, कहां लाई कर रहा है भैया, एक साइड से ले जा रहे हो तो आगे बात समझ में। इसको बिल्कुल एज इट इज रहने दो, इसको कर दो यहां राइट हैंड लिमिट। Let f be a function defined in some deleted neighborhood of a point A, then a real number L is said to be right hand limit। कैसी लिमिट, right hand limit of f as x tends to A from right if for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of fx minus L is less than epsilon for all x belongs to a to a plus डेल्टा। बन गई उसी से डेफिनेशन, ठीक है। उसमें तो आप x को a की तरफ चलाने के लिए स्वच्छंद थे दोनों तरफ से, लेकिन यहां आपको जान मानकर x को a की तरफ कौन सी साइड से चलाना है, राइट हैंड साइड से चलाना है। क्लियर होगी बात। तो उस पर जो लिमिट निकल कर आएगी उस लिमिट को क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्लियर हो गई। अब फिर से उसी स्थिति को कर दें दोबारा, ठीक है। अब की बार क्या काम करूंगा, अब की बार मैं इधर से चला रहा हूं, x को किसकी तरफ चला रहा हूं, a की तरफ, और कौन सी साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगी अब की बार लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड इन सम, अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, a से पीछे। तो a माइनस डेल्टा से आगे आगे और a से पीछे पीछे, ओपन इंटरवल ये हो गया। तो let f be a function defined in some deleted neighborhood of a point A, then a real number L is said to be the left hand limit, the left hand limit of f as x tends to A from left।
फ्रॉम, अरे लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट. If for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of fx minus L is less than epsilon for all x belongs to a minus delta to a open interval. ठीक है, तो पहले वही हमने लिमिट की डेफिनेशन लिखी, उसी में बना दी हमने राइट हैंड लिमिट की, और उसी में बना दी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की. इन तीनों में अंतर और सिमिलैरिटी क्या थी? अंतर ये था कि जो आपकी लिमिट की डेफिनेशन है उसमें आप x को a की तरफ दोनों साइड से चला सकते हो, ठीक है, लेकिन राइट हैंड लिमिट में जो x a की तरफ चलेगा राइट हैंड साइड से चलेगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट में जो x a की तरफ चलेगा वो लेफ्ट हैंड साइड से चलेगा. अब आप इनसे मैच कर लें इन डेफिनेशंस को. देखो पहले राइट हैंड लिमिट की आ रही है कि पहले लेफ्ट की पढ़ लो. पहले किसकी पढ़ लो? लेफ्ट की, क्योंकि वो मौजूदा टाइम पर मेरे पास लिखी हुई है कि अ फंक्शन f इज सेड टू अप्रोच L एज x अप्रोच ऑफ a फ्रॉम द लेफ्ट if corresponding to an arbitrary positive number epsilon there exists a positive number delta such that mod of fx minus L is less than epsilon whenever x कहाँ लाई कर रहा है? a माइनस डेल्टा से आगे आगे और a से पीछे पीछे. ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करने का तरीका जरा इस पर भी गौर करें. इट इज रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f ऑफ x इज इक्वल टू l. या ये बढ़िया तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट को कि f ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू l. इसका मतलब है कि a पर कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट. क्लियर? अगर 0 घट रहा है तो ये a पर कौन सी लिमिट है? लेफ्ट हैंड लिमिट. और लेफ्ट हैंड लिमिट a पर कितनी आ जाएगी? l आ जाएगी. ठीक है, तो आगे जो लिखी हुई है मैंने शॉर्ट में कर दी है, और मैं यहीं आपको राइट करके दिखा दूंगा व्हाइट कलर से. लेफ्ट की जगह आपको रिप्लेस कर देना है राइट शब्द, कर देंगे. लेट f be a function defined in some deleted neighborhood of a point a, then a real number L is said to be RHL, right hand limit, of f as x tends to a from right. If for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of fx minus L is less than epsilon for all x belongs to, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा आपको. राइट के लिए दर होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू a टू a प्लस डेल्टा. आगे बात समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो 3 डेफिनेशन है लिमिट की. ठीक है, पहली वाली देख ली, राइट हैंड लिमिट की देख ली, और लेफ्ट हैंड लिमिट की देख ली. इन तीनों में कोई दिक्कत हो तो बताइए. ठीक है, क्योंकि लिमिट ऐसे ही स्टार्ट होता है. बहुत लोग तो लिमिट को पहले पढ़ाते ही नहीं है, बच्चे की समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आप कोशिश कीजिए. मैं अब भी कहता हूं कि अगर आपको बॉदर कर रहे हैं ना एप्सिलॉन और डेल्टा, तो ये कोई नई चीज नहीं है, बड़े बच्चों को भी करते हैं, किसी के तो आजीवन ही समझ में नहीं आते. लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? फिर क्या है ये? आपको इसके लिए क्या करना होगा? आप लिमिट का लेक्चर देखें, मैंने बाकायदा वहां 1 घंटे एप्सिलॉन और डेल्टा के ऊपर ही काम किया है. ठीक है, एक ही है. ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा के ऊपर एक ही है, बाकी तो फिर यही काम चल जाएगा. ठीक है, तो वो एलटी ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा यूट्यूब पर, और उसे जाकर आप डेफिनेटली देखें कि क्या होते हैं असल में. भाई आपको भी तो किसी को आगे पढ़ाना पड़ेगा, यहाँ तो चल जाएगा जरूर काम. ठीक है, एमसीक्यू आ रहा है आपका, चल जाएगा. ठीक है, लेकिन आजीवन नहीं चलेगा, तो इसलिए जाकर देख लेना. ठीक है, कुछ चीजें अनुभव से आती हैं, कुछ हम खुद सीख जाते हैं. अभी नोटेशंस की बात हो रही है, क्योंकि अब आप फाइनली देखो, सदा मैथ ये नहीं रहेगी कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए सॉल्व करके दे दो. नहीं जी, स्टेटमेंट बेस्ड हो जाएगी सारी. ठीक है, अगर तो जब थर्ड सेम की तरफ जाओगे, जब तो बिल्कुल ही अलजेब्रा मिलेगा, वहां वहां क्या करोगे? ठीक है, तो हमें डेफिनेशंस पढ़ना और उन पर काम करना आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा. ठीक है, अब हमने नोटेशन देख लिया. मैं अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है.
अ फंक्शन एफ इज सेट टू अप्रोच एल, यानी किसी फंक्शन को हम एल की तरफ जाता हुआ बोल देंगे या फंक्शन की लिमिट एल बोल देंगे जब एक्स ए की तरफ चल रहा हो। कौन सी साइड से? राइट हैंड साइड से। कब? if for every epsilon positive there exists delta positive such that mod of fx minus l is less than epsilon whenever x कहाँ लाई कर रहा हो? a से a प्लस डेल्टा के बीच में। ये बताया जा चुका है 2-3 बार। और राइट हैंड लिमिट का नोटेशन, राइट हैंड लिमिट का ये नोटेशन होता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस 0 f ऑफ x इज इक्वल टू l। और हम जो यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे कि जो f ऑफ a प्लस 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है द राइट हैंड लिमिट एट a, और ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि द लेफ्ट हैंड लिमिट एट a। अगर 0 घट रहा है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट a है, और अगर 0 जुड़ रहा है राइट हैंड लिमिट एट a। अब वर्किंग रूल है फाइंड करने का, जो 12वीं क्लास में भी पढ़े होंगे, कि अगर a पॉइंट पर मुझे फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो मुझे ये वाली लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो इसको बॉक्स करेंगे हम। ठीक है, ये काम तो हम जानते ही हैं, लेकिन हमें डेफिनेशन पर भी तो काम करना चाहिए कि असल में डेफिनेशन का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए भी फॉर्मूला अवेलेबल है, वो फॉर्मूला आपको यहाँ मिल जाएगा कि वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है a पर, तो आपको x की जगह पर a माइनस एच रखना पड़ेगा और उसकी लिमिट निकालनी है h टेंड्स टू 0 पर। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज आप अपने पास रखेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला रहेगा कि RHL एट a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला है f ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। और ये याद रहे h पॉजिटिव होता है, h कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये दो फॉर्मूले आप अपने पास रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है तक। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाते हैं, क्योंकि सॉल्व करने तो मुझे दिखाना ही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि लेट f बी द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट लेट f बी द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। तो शो करके दिखा दीजिए, डेफिनेशन से तो नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, और ये दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2a। तो इसके लिए रास्ता है, देखो एक बात होती है, जब भी लिमिट निकालने की बात हो और ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा, ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट कैसे भी करके लिमिट निकाल दीजिए। ठीक है, जो आपने 12वीं क्लास में भी किया होगा लिमिट निकालना। अगर ऑप्शन में डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, ठीक है, तो फिर आप LHL और RHL का सहारा लेंगे। क्लियर होगी बात? यहां मौजूदा टाइम पर मुझे लिमिट निकालने के लिए कुछ नहीं करना। लिमिट x टेंड्स टू a और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए है। लिमिट x टेंड्स टू a एज इट इज रखूंगा, ऊपर वाले को खोल लूंगा कि x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा। और x को क्या पुट कर दूंगा? a, तो a प्लस ए इज इक्वल टू 2a। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या आ जाएगी? 2a। बाय डेफिनेशन हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। ये भी मुझे यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा नहीं दिखाना है, डायरेक्ट मुझे ये शो करके दिखाना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 अपॉन x क्या आती है? 0। एक फंक्शन 0 पर जा रहा है, दूसरा बाउंडेड है 0 के नेबरहुड में, तो प्रोडक्ट की लिमिट क्या आएगी?
अभी बताया था। चलिए आगे, अब यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कि सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 2 मोड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अभी एग्जिस्टेंस की बात कर लेते हैं पीछे जाकर। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? एग्जिस्टेंस की। एग्जिस्टेंस की बात करूं तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? एग्जिस्टेंस अगर किसी फंक्शन की ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकल आई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकल आई, यानी निकल आने का मतलब है दोनों एग्जिस्ट कर गई और बराबर आ रही हैं। ठीक है, तो फिर ए पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और इनकी जो कॉमन वैल्यू है वो लिमिट के बराबर आएगी, यानी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। समझे? यानी आपको क्या करना है, ए पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फिर ए पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं और बराबर आ रही हैं, ठीक है, तो उनकी कुछ ना कुछ कॉमन वैल्यू आएगी। सपोज करो ये भी 5 आ रही है और ये भी 5 आ रही है, तो ये जो 5 आया, ये 5 x टेंड्स टू a पर फंक्शन की क्या होगा? लिमिट होगा। ठीक है, तो लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों कैसी आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। और उनकी जो कॉमन वैल्यू होती है वही क्या कहलाती है? लिमिट ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गई? तो ये भी भाई आप संभाल कर रखेंगे अपने पास। चलें आगे। देखो, फॉर्मूला पढ़ कर आए हो राइट हैंड लिमिट निकालने का कि f ऑफ a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। पढ़े हुए ना फॉर्मूला? ये किसका फॉर्मूला है जी? राइट हैंड लिमिट निकालने का। किस पॉइंट पर? a पॉइंट पर। और ये किसका फॉर्मूला है? f ऑफ a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये किसका फॉर्मूला है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो आपको ये दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो f ऑफ x ये रहा कि मॉड ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। आप 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालने जाइए, फॉर्मूला कहेगा उससे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। हाँ जी, फंक्शन में जहां भी x आ रहा है वहां क्या रख दूंगा? 2 प्लस एच। तो 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2। यहाँ भी 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, ऊपर बचेगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ h अपॉन h। ठीक है, h मैंने पॉजिटिव बताया था आपको। h कैसा बताया था? और पॉजिटिव नंबर का मॉड उसी के स्वयं के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h। ये इसको कैंसिल कर देगा, 1 बनेगा। और अब इसमें h है नहीं तो इसको 0 रख दूंगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 1। यानी 2 पर राइट हैंड लिमिट क्या आ गई? 1। अब 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने चलते हैं। तो f ऑफ 2 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। फंक्शन में जहां भी x है वहां क्या रख दो? रख दो जी हाँ। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन 2 माइनस h माइनस 2। ए से कैंसिल, ए से कैंसिल। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। मॉड क्या करता है? माइनस को हटा देता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h। इसको कटकर -1 रह गया और लिमिट क्या आ जाएगी? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो कर रही हैं, लेकिन दोनों इक्वल
नहीं आ रही, और जबकि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए दोनों को क्या आना जरूरी था, इक्वल आना जरूरी था। और तो राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, तो हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 mod ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो गया? जो आदमी पढ़ते समय मुंह से नहीं बोलता ना, उसका दिमाग आधा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इफ दे एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करती हैं तो निकालो। इफ दे एग्जिस्ट का मैटर जोड़ दिया, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से ही जाएंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। तो 2 पर निकालनी है, यानी 2 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी चलिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। जहां भी x है वहां क्या रख देंगे, रख दो फंक्शन में। तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया बात? ऊपर इसका स्क्वायर खोल दो और यहाँ भी मल्टीप्लाई खोल दो, तो ऊपर बचेगा 12 प्लस 7h प्लस एच स्क्वायर अपॉन एच। कोई दिक्कत तो नहीं? सबको h से अलग अलग भाग कर दो। तो 12 अपॉन एच प्लस 7 प्लस एच, एच को अगर 0 रखूंगा तो यहाँ तो भैया 0 हो जाएगा, और नॉन जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटी देता है, और इन्फिनिटी में कुछ भी फाइनाइट जोड़ो इनफाइनाइट। क्लियर हुआ? अब 2 पर गया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी जहां भी x है वहां क्या रख दो, 2 माइनस एच रख दिया। नीचे ये कट गया, ऊपर सारे स्क्वायर और मल्टीप्लाई खोलकर 12 माइनस 7h प्लस एच स्क्वायर बचा, और नीचे माइनस एच, हर किसी को माइनस एच से भाग कर दो। तो माइनस 12 अपॉन एच प्लस 7 और माइनस एच, एच को 0 रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 7, और यहाँ 12 अपॉन एच इन्फिनिटी बनेगा। तो आगे क्या आ रहा है, माइनस, और माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी फाइनाइट जोड़ लो या घटा लो, वो क्या रहता है। तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट तो आ रही है भैया इन्फिनिटी, और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, दोनों इक्वल नहीं आ रही। तो हेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका इनफाइनाइट आना ये नहीं बोलेंगे कि एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इनफाइनाइट आ रही है फिर भी क्या बोल देंगे कि एग्जिस्ट कर रही है। नहीं, एग्जिस्ट का मतलब है कि आप निकाल पा रहे हो, निकाल पाने का मतलब ये है कि आप मेक श्योर हो कि क्या आएगी। ठीक है, यूनिकनेस। ठीक है, हाँ। मतलब मैं आपसे एक बात कहूं कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी। आपको पता है कि साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, हम्म, कुछ भी होता है, -1। आप x को कितना ही भी आगे बढ़ाए जाओ, कितना ही भी बड़ा कर लो x को, साइन की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी या बराबर रहेगी और 1 से छोटी या बराबर रहेगी। तो कोई फाइनाइट वैल्यू ही आ रही होगी। तो साइन इन्फिनिटी की भी जो वैल्यू है ना, वो -1 और 1 के बीच में ही आएगी, कोई फाइनाइट नंबर, लेकिन आपको पता नहीं आएगी कौन सी। ठीक है, तो यहाँ आपको यूनिकनेस नहीं मिल रही, तो इस केस में कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करेगी। मिलेंगे ऐसे, अभी जल्दबाजी होगा, आपकी क्यूरियोसिटी सारी खत्म हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे, बी की बात करते हैं। कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। आप पहले क्या निकालिए, राइट हैंड लिमिट, लेकिन निकालनी किस पर है, 0 पर। तो एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी जहां भी x है वहां 0 प्लस एच रख दो। 0 प्लस एच का मतलब h ही होता है, तो जहां भी x है वहां h रख दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच टू द पावर 1 अपॉन एच, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का, ये फॉर्मूला खुलता है 1 प्लस एन एक्स
प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलता चला जाता है। तो इस फॉर्मूले से इसको खोल दीजिए, x की तरह बिहेव तो करेगा h और n की तरह 1 अपॉन h, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। आप इससे इसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। मैं इस टर्म को सॉल्व कर लूं जरा, नीचे तो यहाँ तो 1 अपॉन एच ही रहेगा और इसमें एलसीएम लूं तो 1 माइनस एच अपॉन एच हो जाएगा। और पीछे से एक मल्टीप्लाई और हो रही है किसकी, एच स्क्वायर की। ये एच स्क्वायर इन दोनों को मार देगा तो 1 इंटू 1 माइनस एच बचेगा जो बचा हुआ है, सही है। प्लस अगले में भी यही, यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो, या एच क्यूब नीचे के तीनों एच को काट देगा तो 1 इंटू 1 माइनस एच 1 माइनस 2 एच अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब एच को जीरो रख दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। और ये किसका फॉर्मूला है, ई का। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी जी इसकी, ई। और याद रहे मैंने ये सीक्वेंस में भी आपको टिक करवाई थी कि इसकी लिमिट ई होती है, इसका डायरेक्ट आंसर भी टिक करवाया था सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। कोई बात नहीं, अगला देखिए। सिमिलरली द लेफ्ट हैंड लिमिट, अब की बार हम कौन सी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, वो हम निकालते हैं क्योंकि इन्होंने तो सिमिलरली कर दिया, पर देख लेते हैं चलो। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो f ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ माइनस h, जहां भी x आ रहा है वहां क्या रख देंगे, माइनस h, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और वहाँ 1 प्लस एक्स है तो 1 माइनस एच टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच हो जाएगा। इसको भी खोल दो, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस एन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एच इंटू एच प्लस ही लगाऊंगा मैं तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और माइनस एच की पावर 3 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ये इसको कैंसिल करेगा, यहाँ से माइनस कॉमन कर लूँ तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 1, माइनस कॉमन करें या इस माइनस की इन दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम ले लूँ तो बहुत जल्दी से काम कर रहा हूँ, 1 इंटू 1 प्लस एच अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू ये माइनस गायब स्क्वायर की वजह से, देख लो, लेकिन वो भी कट जाएगा क्योंकि नीचे एक एच नीचे एक एच, ये एच स्क्वायर गायब, ठीक है, माइनस स्क्वायर की वजह से गायब, क्लियर हुआ। अब यहां देखना, ये माइनस इस दोनों के क्या कर देगा, प्लस करवा देगा ना इनको प्लस, यहां से एक माइनस आएगा, पावर 3 है, एक माइनस आएगा वो इसके प्लस करवा देगा, माइनस सारे खत्म, और प्लस इसके नीचे एच है, यहाँ एलसीएम लेंगे 1 प्लस एच और यहाँ एलसीएम लें तो 1 प्लस 2h और अपॉन 3 फैक्टोरियल, सबके नीचे जो h आए वो इस h क्यूब से कैंसिल हो गए एंड सो ऑन। h टेंस टू 0 है, 0 रख दो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि h को 0 रख दिया, यहाँ से भी प्लस 1 अपॉन, और ये भी क्या आ गई e,
यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी ई है, राइट हैंड लिमिट भी ई है, तो यही फंक्शन की लिमिट आ जाएगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, दिखाना मुझे। लो, अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सी कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स ऑलवेज 1 होता है, इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। ठीक है, तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो आपको 0 पर पहले राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो फॉर्मूला लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, यानी जहां भी एक्स है वहां एच रख दो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। आप साइन का एक्सपेंशन खोल दीजिए, विस्तार। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच माइनस एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एच टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन एच, और एच कॉमन करके ऊपर नीचे से काट देंगे, ये इसको मार देगा, 1 छोड़ेगा, यहाँ स्क्वायर, यहाँ पावर 4 एंड सो ऑन। और एच टेंड्स टू 0 पर ये सारी जो टर्म्स हैं ये किस पर चली जाएंगी? 0 पर। तो लिमिट कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर हो गया? ऐसे ही निकालने जाऊं मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो एफ ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस एच। यानी फंक्शन में जहां भी एक्स है वहां क्या रखेंगे आप? माइनस एच। तो जहां भी एक्स है वहां माइनस एच रख दीजिए, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। साइन की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को बाहर फेंक देता है, बाहर आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। यानी यहाँ आ गए, यहाँ से आगे बिल्कुल सिमिलर सॉल्व होगा, लिमिट कितनी आ जाएगी? 1। तो राइट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आ रही है, तो फिर फंक्शन की लिमिट भी क्या आएगी? 0 पर 1 ही आएगी। क्लियर हो गया? और ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, बहुत हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, अगर ये कुछ 0 पर जा रहा है कि लिमिट कुछ टेंस टू 0, तो देन साइन कुछ अपॉन कुछ की लिमिट क्या आती है? 1। ये कुछ कुछ भी हो, ठीक है जी, ये कुछ कुछ भी हो, यानी ऐसे करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 2x अपॉन एक्स दे रखा है। ठीक है, साइन 2x अपॉन एक्स दे रखा है, ये सॉल्व करने के लिए आ गया कहीं से क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, पहले कुछ जैसा बनाओ, ये दोनों सेम होने चाहिए, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी, तो बैलेंस करने के लिए बाहर 2 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। सही है। अब अगर x 0 पर जा रहा है, x 0 पर जा रहा है, तो 2x भी किस पर जाएगा? 0 पर। ठीक है, तो कुछ 0 पर जा रहा है, तो साइन कुछ अपॉन कुछ की लिमिट 1 आती है, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2 आ जाएगी। आगे समझ में? ये इसके सामने मत लिख देना, आप इतने बढ़िया हो। समझ गए? हाँ, क्लियर हो गया वो? मतलब आप कहोगे यहाँ तो सर 2x नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर x 0 की तरफ जा रहा है, तो 2x भी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। कुछ जा रहा है ना 0 की तरफ, तो साइन कुछ अपॉन कुछ। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा। चलें जी आगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं अभी। अब डी पर आ जाते हैं। डी में ये कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स।
अभी तक मैंने जितनी भी डेफिनेशन पढ़ाई थी उनमें कहीं भी किसी की भी लिमिट इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रही थी, मतलब इन्फिनिटी की तरफ लिमिट जाना नहीं, सॉरी, कोई भी मतलब फाइनाइट पॉइंट पर लिमिट निकालना सिखाया था। अभी तक कहाँ सिखा रहे थे लिमिट निकालना? फाइनाइट पॉइंट्स पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 5 पर, 15 पर, 0 पर, ठीक है। इन्फिनिटी पर लिमिट निकालना नहीं सिखाया था, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको ये दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स। आप एक काम कीजिए, यहाँ देखो, एक्स को 1 अपॉन वाई पुट कर दो, ठीक है, एक्स को 1 अपॉन वाई। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है और 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ चलेगा तो y किसकी तरफ चलेगा? 0 की तरफ, बिल्कुल ठीक। तो आप एक काम कीजिए, x को 1 अपॉन वाई रख दीजिए। तो x को 1 अपॉन वाई रखूंगा तो साइन 1 अपॉन वाई, और नीचे भी 1 अपॉन वाई, तो y घूमकर साइड में, और y टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। यानी आप इसकी लिमिट निकाल लीजिए, ठीक है, आप इसकी लिमिट निकाल लीजिए। तो आप इसको देखिए, यही तो क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1 अपॉन एक्स, यही तो है भाई। x को किससे रिप्लेस कर दो? इसकी लिमिट, एक 0 पर जा रहा है, दूसरा बाउंडेड है, तो इसकी लिमिट क्या आएगी? 0। यानी अगर इसकी लिमिट 0 आ रही है तो इसकी भी 0 आएगी, इसकी भी 0 है तो इसकी भी क्या आएगी? 0। खैर ऐसे करेंगे। अब आपको ये वाला सॉल्व करना है, ठीक है। आपको कौन सा सॉल्व करना है? ये वाला, ये वाला, ठीक है। इस वाले का जो आंसर होगा वही इसका होगा, तो इसको फंक्शन ऑफ वाई बोल देंगे। तो एफ वाई इज इक्वल टू वाई साइन 1 अपन वाई, और इसकी लिमिट किस पर निकालनी है? 0 पर। तो 0 पर पहले राइट हैंड लिमिट निकालने गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। बहुत गौर से देखना इसको। तो जहां भी y है वहां h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1 अपॉन h। तो इसको तोड़ लेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 और h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। पहले वाले की लिमिट क्या आ जाएगी? 0, और दूसरे में h टेंड्स टू 0 करें तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो साइन इन्फिनिटी बनेगा। और साइन इन्फिनिटी की अभी बात हुई थी कि साइन इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी पर साइन की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ही होगी, कोई फाइनाइट वैल्यू, लेकिन पता नहीं कौन सी। तो लिखेंगे अ फाइनाइट वैल्यू, अ फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। यानी कोई फाइनाइट वैल्यू ही होगी किसके बीच में? -1 और 1 के बीच में फाइनाइट ही होगी। और फाइनाइट वैल्यू में अगर 0 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है? 0। तो इसलिए ये वाली क्या आएगी? 0। क्लियर हो गया? तो चलो जी, ये तो 0 आ गई। दूसरी वाली चेक करें, तो एफ ऑफ 0 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। यानी जहां भी y है इसमें वहां क्या रख देंगे? -h। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच साइन -1 अपॉन एच। साइन की खासियत है कि माइनस साइन को बाहर फेंक देता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गए, और बिल्कुल सेम टाइप से सॉल्व कर लेंगे। ये भी क्या आ जाएगी? 0। तो LHL और RHL दोनों क्या आ रही हैं? 0। तो इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी? 0। जब इसकी 0 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 0। तो सॉल्व करना भी आना चाहिए और आंसर भी याद होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? बताइए, कोई